देश के संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। आइए जानते हैं अंबेडकर जयंती मनाने की इतिहास, महत्व और उनसे जुड़ी कई और चीजों के बारे में। हर साल देश भर में 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। लोग उनको प्यार से बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की अध्यक्षता में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। अंबेडकर जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और इसे समाज से मिटाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े रहे और महिलाओं, मजदूरों और अछूतों के जीवन के उत्थान के लिए काम किया। एक प्रखर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और प्रभावशाली वक्ता होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीति, विज्ञान, कानून और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों के विद्वान थे। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आर्थिक व सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। लेकिन तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक या दो नहीं, अपनी मेहनत से कुल 32 डिग्री हासिल की। विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और अपने देश भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाता है। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। इसलिए उनके काम और एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में किए गए योगदान को याद करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के कुछ अनमोल वचन जाने। पहला, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह आपके किसी काम की नहीं है। दूसरा, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो दवा दी जानी चाहिए। तीसरा, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊं। चौथा, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। पांचवा, यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। छठा, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। सातवां, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार है। आठवां, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। नौवां, मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की मात्रा से मापता हूँ। 10वां, अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। 11वां, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 12वां, समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्वादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे।
भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये उस देश में हुआ जिसके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हीगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है।